हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपका पेपर 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर है। और यदि आप क्लास 10th में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी गद्यांश का, आप लोग ध्यान देंगे, किसी भी गद्यांश का, किसी भी पद्यांश का और किसी भी संस्कृत गद्यांश का। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, किसी भी संस्कृत गद्यांश का और किसी भी संस्कृत के पद्यांश का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी संस्कृत के पद्यांश का क्या बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ बताने वाला हूं कि आप संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, संदर्भ कैसे आपको लिखना है और संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संदर्भ लिखने का सही तरीका नहीं जानते, तो क्या होगा, जब वह संदर्भ लिखेंगे तो नंबर अच्छे नहीं ला पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, बोर्ड परीक्षा में संदर्भ कैसे आपको लिखना है। किसी भी गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, चाहे संस्कृत का कोई गद्यांश हो या फिर संस्कृत का पद्यांश हो, संदर्भ लिखने का एक सही तरीका होता है। यदि आप इसी तरीके से लिखते हैं संदर्भ, तो 2 नंबर आपको गद्यांश से मिलते हैं संदर्भ के लिए, 2 नंबर मिलते हैं आपको पद्यांश से, 2 नंबर आपको मिलेंगे संस्कृत के गद्यांश से और 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे संस्कृत के पद्यांश से। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 8 नंबर मिलेंगे संदर्भ से। यानी संदर्भ यदि आप सही लिखते हैं तो आपके 8 नंबर ये पूरे पूरे मिल जाएंगे। एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे पूरे नंबर दे देंगे, बस आप सही तरीके से संदर्भ लिखिएगा। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी गद्यांश का आपको संदर्भ कैसे लिखना है, यहाँ पर इस मॉडल पेपर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा, खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न होगा पहला। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न होगा इस प्रकार से, निम्नलिखित गद्यांश पर या गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 6 अंक का प्रश्न होगा कुल मिलाकर। अब यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों इस गद्यांश का पहला ही प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ आपको कैसे लिखना है, सबसे पहली बात प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है। फिर जिस भी गद्यांश का संदर्भ आप लिखने वाले हैं उस गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख देना। जैसे कि यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए, और अंतिम के शब्द क्या है, अंधा बना रही है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या मैंने 1 डाल दिया। यदि 1 का अथवा कर रहे हैं तो 1 अथवा यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे संकेत, यदि आप डालना चाहते हैं तो। यदि नहीं भी डालते हैं तो भी कोई बात नहीं है, यदि आप डाल देते हैं तो और भी अच्छी बात है। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को देखेंगे बहुत ही खुश हो जाएंगे और आपको पूरे पूरे नंबर दे देंगे। फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर और अंतिम के शब्दों को लिख दिया। जैसे शुरुआत के शब्द क्या हैं, हे भगवान तब के लिए, और अंतिम के शब्द हैं रही है। अब इसके बाद हेडिंग डालना है संदर्भ। संदर्भ लिखने का बिल्कुल सही तरीका यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्यावतरण भी आप कह सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिए और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिए। देखिए संदर्भ यदि आप शार्ट में लिखते हैं तो आपके नंबर 2 में से 2 नहीं मिलेंगे। यदि इसी तरह से लिखते हैं बिल्कुल अच्छे से सटीक तरीके से, 2 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर खुश होकर दे देंगे। बस ध्यान रहे क्या
आपको काले पेन से लिखना है, क्या नीले पेन से लिखना है। अब इसके बाद है के गद्य खंड। यदि आप चाहते हैं काले पेन से लिखना तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। में संकलित किस पाठ से है? ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत काले पेन से ही लिखा जाएगा। और इसके लेखक या जिसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो संदर्भ लिखने का बिल्कुल सही तरीका यही है मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब यदि गद्यांश होता किसी और पाठ से, मान लीजिए गद्यांश होता ममता शीर्षक पाठ की बजाय किस पाठ से होता? मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया होता, तो आप संदर्भ कैसे लिखते? तो आपको संदर्भ कैसे लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर सिर्फ दो चीजें बदलनी है, बाकी सेम यहाँ पर वैसा ही रहेगा। सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लेना, फिर अंतिम के शब्दों को लिख लेना, फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना। अब क्या लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना वही रहेगा जो कि यहाँ पर है। फिर यहाँ पर ममता शीर्षक पाठ का गद्यांश है, इसलिए ममता लिखा गया। यदि मित्रता शीर्षक पाठ से होता गद्यांश तो यहाँ पर क्या लिखा जाता? मित्रता नामक या मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी तो ममता शीर्षक पाठ के लेखक हैं, मित्रता शीर्षक पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। तो कहने का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ का गद्यांश हो, आप उस पाठ का नाम यहाँ पर लिख दीजिए और उस पाठ के लेखक का नाम बदल दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, बारी आती है किसी भी पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर प्रश्न आप देख लो मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई या सब कछ दर्शाई। इसका संदर्भ कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का मैंने लिखा है। फिर संकेत हेडिंग डाल दी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश की तरह ही पद्यांश के भी शुरुआत के शब्द और अंतिम के शब्द लिखे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चरण कमल शुरुआत के शब्द हैं और बंदो तेहि पाई ये अंतिम के शब्द हैं। तो यहाँ पर चरण कमल काले पेन से लिख दिया, फिर इसके बाद ही पाए लिख दिया, फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाली है। अब संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ पर काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा जाएगा। के काव्य खंड भी काले पेन से लिखा जाएगा। में संकलित किस पाठ से है? पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। और रचनाकार, अब ध्यान दीजिएगा, जब पद्यांश का संदर्भ आप लिखेंगे तो जिसके लेखक नहीं लिखा जाता, रचनाकार या रचयिता लिखा जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। सूरदास जी हैं। यदि मेरे प्यारे बच्चों यह पद्यांश होता किसी और पाठ से तो आप क्या लिखते? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह पद्यांश होता वन पथ पर शीर्षक पाठ से, तब आप क्या लिखते? वन पथ पर शीर्षक पाठ के अंतर्गत संदर्भ क्या लिखा जाता? तो पहले तो शुरुआत के शब्दों को लिखना होता पद्यांश के, जो भी पद्यांश होता, अंतिम के शब्दों को लिखना होता, फिर संदर्भ हेडिंग डाली जाती, फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, यहाँ पर पद शीर्षक पाठ है, वहां पर वन पथ पर शीर्षक पाठ से उद्धृत है। फिर जिसके रचनाकार कौन है? वन पथ पर के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी पद्यांश का संदर्भ आप सेम इसी तरह से लिख सकते
सकते हैं, बस आपको पाठ का नाम बदल देना है, रचनाकार का नाम बदल देना है। 2 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। बस जो काले पेन से लिखा है आप काले पेन से लिखेंगे, जो नीले पेन से लिखा है उसे आपको नीले पेन से लिखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों बारी आती है यहाँ पर जो प्रश्न एक और पूछा जाता है संस्कृत के गद्यांश से संबंधित। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा। यदि आप पहला गद्यांश कर रहे हैं तो, या दूसरा कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा पहले गद्यांश से ही। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरीके से हेडिंग डाल दी जाएगी और इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति और अंतिम के शब्द क्या हैं, अकरोत। तो गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, काले पेन से आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, में संकलित किस पाठ से है, वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। किसी भी गद्यांश का, संस्कृत का कोई भी गद्यांश हो तब आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, यहाँ पर पाठ का नाम बदल देना है बस। यदि किसी अन्य पाठ से होता गद्यांश तो यहाँ पर आप उस पाठ का नाम लिख देते, बाकी सेम ऐसे ही लिखा जाएगा संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद बारी आती है संस्कृत के पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है संदर्भ के लिए और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 4 का जो अथवा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा वाले का संदर्भ कैसे लिखना है। या आप अथवा वाला नहीं करना चाहते तो इस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 का अथवा है, अपदो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा इस तरह से हेडिंग डाल दी है मैंने। फिर पद्यांश के जिस भी श्लोक का या पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है उसके शुरुआत के शब्दों को लिख लेना और अंतिम के शब्दों को लिख लेना। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अपदो दूरगामी शुरुआत के शब्द हैं और अंतिम का शब्द क्या है, सा पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी। अब संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा, के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण। आप लोग ध्यान दीजिएगा किस पाठ से है, प्रबुद्धो ग्रामीण शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों आप संस्कृत के किसी भी पद्यांश का संदर्भ सेम इसी तरह से लिखिएगा, बस आपको क्या करना होगा, पाठ का नाम बदल देना होगा। यदि यह श्लोक लिया गया होता किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से, तो आप संदर्भ कैसे लिखते। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से या शीर्षक पाठ से उद्धृत है। बस पाठ का नाम बदलना है, बाकी सेम इसी तरह से आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में कि आप किसी भी गद्यांश का, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी गद्यांश का, किसी भी पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे, किसी भी संस्कृत के गद्यांश का, किसी भी संस्कृत के पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। लिखने का तरीका भी बता दिया है, सही तरीका क्या है गलत क्या है सारी चीजें आपको बता दी हैं। संदर्भ कभी भी शार्ट में मत लिखिएगा, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही लिखिएगा। 22 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और ये संदर्भ पर आधारित 8 नंबर आपके पूरे पूरे
पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल के साथ जुड़कर इसी तरह की वीडियो के साथ 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी भी करते रहिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।